न हो मायूस इकबाल इस किश्त वीरां से। हम भी यही कहते हैं, मैं मायूस नहीं इस किश्त वीरां से। ये जो खेती हमारी टूटी बिखरी हुई दिख रही है, लोग कह रहे हैं खलियान खत्म हो गए, अब खेती में कुछ नहीं है। खुद खेती में कुछ नहीं है तो फिर सारे इधर क्यों मुंह लगाए बैठे हैं? हमको पता है जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। हमारे जवानों को आवारा तुमने किया है, हमारे जवानों को नशा तुमने बांटा है। इनको सब पता है हमारे मोहल्लों में नशा आता कहां से है, देता कौन है, खाता कौन है, खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, सब पता है। लेकिन तुमने बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ इनको नशा और चीजें खिलाई। इसीलिए मुझे पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर जिस दिन बेदार हो गए, कहीं ऐसा ना हो इनके हाथों में क्या क्या पकड़ाया गया। मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टा में लगे रहो, यूट्यूब में लगे रहो, तुम इसी सोशल मीडिया पर जिनके 18 घंटे खर्चा करते रहो, पोर्न वीडियो, नंगी तस्वीरें, पता नहीं क्या क्या अखलाक सूस चीजें तुम्हारे सामने लाकर दुनिया ने रखी कि तुम इसी में मसरूफ रहो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, उन्हें डर है इस बात का, मोबाइल मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो इनको, इंटरनेट मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो, कहीं ऐसा ना हो इस जवान के हाथ में खालिद बिन वलीद की सीरत आ जाए, कहीं इस जवान के हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत ना आ जाए, कहीं ये जवान टीपू सुल्तान को पढ़ने न लग जाए, कहीं ये औरंगजेब का नाम सुनने न लग जाए। इसीलिए मार मार करके उस तरफ से चेहरा मोड़ दिया गया है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो 1000 मोड़े, मैं इंशाअल्लाह ये बात जरूर कहूंगा आपको। फिर मैं कहता हूं, मैंने तो मिसाल में 4 नाम लिए, 4 नाम लिए और ऐसे नाम लिए हैं कि पता नहीं औरंगजेब का नाम लेते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता औरंगजेब कैसे मारा था, इतने साल तक दर्द कर रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या किया था तुमने, अभी तक दर्द जा नहीं रहा है, हमें पता नहीं। हालांकि हम आदिल और मुंसिफ और एक गयूर बादशाह के हैसियत से मानते हैं, बल्कि वो परहेजगार मुत्तकी थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं नौजवानों कि कहां तुम चूहों की सीरत पढ़ने लग गए, तुम्हें नबी पाक के शेरों की सीरत पढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। जब आदमी बुज़दिलों के पीछे भागता है तो बुज़दिल होता है। तुम जो है स्टंट करने वाले बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे मत भागो, उनकी रियल लाइफ कुछ नहीं है, वो पर्दे में जो दिखता है हकीकत में होता नहीं। हाँ, स्टंट करना और है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खालिद बिन वलीद की मिसाल लाकर दिखा था। 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हुई। बेशक। एक हाथ में तलवार जो उठाते थे उसका वजन 35 किलो का था, दूसरे हाथ में जो ढाल पकड़ते थे उसका वजन 40 किलो का था। हाँ, ये जवान हुआ करते हैं, स्टंटमैन नहीं है। वो कौन सी दौलत थी उनके पास, कौन सी ताकत थी जिसे लेकर के वो मैदानों में बेखुद उतर जाते थे। तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो चीज एक बार तुम्हारे सीनों में आ जाए। मैं आज पूछता हूं, दिल पर हाथ रख करके बताओ, इतने दिनों से जवान हो गए, बड़े हो गए, समझ आ गई, अकल आ गई, क्या कभी कोई रात ऐसी आई है तुम्हारे दिल में तड़प पैदा हो गई हो, बार बार हवक उठती हो? दुनिया की रंगीनियां बहुत देख लिया, मौला एक बार तेरे नबी का चेहरा दिखा दे, मुझे आमिना के लाल को देखना है, उस हुस्न जहां आरा का दीदार करना है। कभी तमन्ना हुई? क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं किया? कौन सी नामुमकिन बात थी, कौन सी नामुमकिन बात थी? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, मांगा होता तो जरूर मिलता। और इन आंखों में एक बार वो लज्जत आशनाई आ जाती तो फिर फख्र से तुम भी हर जगह घूमते और फिर ये कहते फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। जिनको लज्जत आशनाई मिल गई थी वो कहते थे, ये जिनको लज्जत आशनाई मिली है
उनके जुमले ये थे, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिली, वो फिर ये कहता है मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, और मांगना भी हो इधर उधर नहीं मांगता। आज बीजेपी की हुकूमत चल रही, यहाँ से कुछ ले ले, कल कांग्रेस आ जाएगी वहां से कुछ ले ले। गुलाम रसूल बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं घूमता फिरता, उसका मसलक ये होता है, उसका मसलक सिर्फ ये होता है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। दर्द हो तो भी ये कहे शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बात वो बंदा कहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फनाओ। मैं एक बात बताता हूं, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बड़ा मसला पेश आया था। एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर जो तस्वीरें निकालता था। यहां पर मुझे अभी हजरत ने भी फरमाया, रुक करके एक बात कह देता हूं कि ये इतने सारे जो घोड़े लगा करके बैठे हैं, सारे लोग मोबाइल और कैमरे बिला जरूरत के, और आज के दौर की एक बड़ी बला है। हम थक चुके हैं, हम मुसाफा कोई करना नहीं चाहता, सबसे पहले फोटो चाहिए। उलमा का अदब चला गया, रूहानियत चली गई, हर कोई मजलिसों के आदाब भूलने लग गया। इस एक मोबाइल, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये हालात बहुत ही सख्त तरीन होते चले जा रहे हैं। बच्चों इन तमाम चीजों से मेरे अजीजों, बिला जरूरत, बगैर किसी जरूरत के ये इस कदर इसमें ज्यादा पड़ जाना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मैं कह रहा था बगदाद में एक मुसव्विर जो उस कमाल ये रखता था कि उसको जैसे ऑर्डर दिया जाए वैसी तस्वीर निकालता, यानी कोई सामने बैठ करके बताए मेरा महबूब ऐसा था वैसा था, वो उसकी सुन करके तस्वीर निकालता। सिर्फ उसको हुलिया बताओ तस्वीर निकालता, उसका कमाल था। लोग अपने अपने महबूबों की महबूबाओं की तस्वीरें निकालते, और जब उसके घर के पास भीड़ लगी थी, उसी भीड़ में जुनैद बगदादी भी तशरीफ ला। सैयदुत ताइफा है, वलियों के सरदार है अपने जमाने। जब आपका नंबर आया, मुसव्विर ने देखा तो हक्का बक्का रह गया। कहा आप यहाँ मेरे घर? कहा मैंने सुना है तू सुन करके महबूबों की तस्वीरें खींचता है, मैं भी तस्वीर बनवाने आया मेरे महबूब और मेरे माशूक की। कहा कि आप बता दें, हुलिया बता दें, मैं तस्वीर बना दूंगा। आपने कहा मेरे महबूब का हुलिया सुनो, आंखें इस तरह की थी, पेशानी इस तरह की, भवें इस तरह की। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया बताने लग गए। जुनैद बगदादी ने कहा होगा मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी है, मखमूर अखेहिन मदभरियां। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा खींच रहे थे। मुसव्विर ने कहा रुको रुको, ये तस्वीर मेरे पास पहले से रखी है। कहा कि तुम्हारे पास पहले से, लोग ऑर्डर देते हैं फिर बनवाते हैं। कहा दर हकीकत आप जिससे मोहब्बत करते मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, लाओ तस्वीर। वो मुसव्विर अंदर गया और पूरा कुरान लाकर जुनैद बगदादी के पास रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा क्या हमारे महबूब की इससे बेहतर तस्वीर हो सकती है? जब नबी पाक का चेहरा देखना हो पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जब नबी पाक की जुल्फें पढ़ना हो देखो रब ताला ने फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा। हाथों के बारे में फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कदमों के बारे में फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आंखों के बारे में फरमाया मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। सीने पाक के बारे में फरमाया अलम नशरह लका सदरक। उनके अताओं के बारे में फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। वाह बेशक। उस वक्त मेरे अजीजों हजरत जुनैद बगदादी ने कुरान उठाया। आपसे मैं एक बात ये कह रहा हूं,
जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो हर जगह अपने नबी के, अपने महबूब के जलवे ही देखता। बेशक बेशक। अजब चीज है लज्जत आशनाई। और गुमराहियत के साथ जब कुरान भी पढ़ता है तो उसे उसमें से बीमारियां निकलने लगती। भाई है ही लब्बैक में इतना असर अच्छे अच्छों की जल जाती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या बात है, लाइट की बहुत। कैसे नहीं जलेगी? लाइट को तो जलना है। इसलिए कि आज हम देख रहे हैं इस नारे पाक से लोगों को बड़ी अजीब सी बात होने लग गई। कुछ को तो डर ये लग रहा है कि ये उधर पाकिस्तान का नारा है, कुछ को लग रहा है यहाँ का नारा है, वहां का नारा है। अरे मेरे अजीज, मैं उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जिनको इससे तकलीफ है, उनको पता भी नहीं हम किसको बुला रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब पागलो खौफ ना खाओ, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे हैं, ताजदार मदीना को पुकार रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह हमारा ईमान है, यह हमारा ईमान है। हम ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको ये अनसन बोलने की आदत है, मीडिया में आकर इधर उधर ये नारा वहां का, ये नारा यहाँ का है, उसे पहले तर्जुमा बताओ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, उसे समझाएं और उसके बाद फिर उसको बताएं कि जाहिलाना तरीके से इस तरह एतराज ना करो। ये नारा आज का नहीं है, सहाबा का नारा है ये। वाह वाह, बहुत खूब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उन्हें बुलाया करते हुजूर के पास, वो हाजिर होते। इसी का मतलब तो है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं अल्लाह के रसूल। बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि जिसके दिल में हुजूर की वो मोहब्बत आ जाए, जिसका सीना धड़कने लग जाए, उसे दुनिया की हर शय में अपने महबूब का जलवा ही नजर आए। वो कुरान पाक में भी वही देखता है। और बुग़्ज़ दावत हो तो कुरान से भी बुराइयां निकालने की कोशिश करता है, कुरान से भी खराबियां निकालने की कोशिश करता है। वरना इश्क के जलवे ऐसे हैं जिसके सीने में वो रच बस जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आशिक सादिक, एक गुलाब किसी ने आपको तोहफे में पेश किया। सबको पेश करते हैं लोग, हमें भी गुलाब के फूल डाले आपने, लेकिन आशिक सादिक का हाल ये होता है, गुलाब को गौर से देखा और कहा ये गुलाब सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कभी नहीं मुरझाता। फिर कलम उठाया और लिखना शुरू किया। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल फूल पर पूरी नात लिख दिया। तुमने एक फूल क्या पेश किया, हमने तो फूल में हुजूर के जलवे देख लिए, हुजूर पाक के हुस्न को देख लिया। यही मैं कह रहा हूं, मेरा जुमला फिर दोहराता हूं, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसे ये मिल गई वो महबूब के जलवों में जिंदगी गुजारता है। उसे हर जगह अपने नबी की सुन्नत, अपने नबी की शरीयत महबूब होती है, प्यारी होती है। ऐ नौजवानों, मेरा आखिरी मैसेज ये तकरीर का सुन लो। अगर तुम्हारे सीने हुजूर के लिए तैयार हैं और कुर्बान होने को तैयार हैं, मैं गर्दने नहीं मांग रहा, मैं न सर मांग रहा हूं, न तुम्हें कत्ल होने के लिए बात कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, दुनिया के इन वाहियात को अपने सीनों में जगह हरगिज नहीं दोगे। तुम इन खुराफात को, इन बुराइयों को, जिसकी लत तुम्हें पड़ी हुई है, गाने 24 घंटे कानों में बज रहे हो, सुबह शाम तुम्हारे घरों पर म्यूजिक की धुन बज रही हो, ये तमाम चीजें तुम घर से निकाल कर फेंक दो और फिर कहो मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है तो उनके नगमे सुनूंगा। दुनिया अपने अपने फैंस के करतूत और उनके डायलॉग्स याद करती है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर नबी से मोहब्बत है, हुजूर की कितनी बातें तुम्हारी जुबान पर है, हुजूर की कितनी हदीसें तुम्हें याद है, हुजूर पाक के कितने फरमान तुम्हें याद है। याद रखो, जिसको मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है, उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। तुम कहते हो जान भी दे देंगे हुजूर के लिए, चेहरा कहां है तुम्हारा? हुजूर पाक से मोहब्बत है तो फिर लिबास कहां चला गया? तुमको पहचानना आज मुश्किल हो गया, इधर का है कि उधर का है। और तुम कहते हो हम जान भी दे देंगे। अमली मैदान में तुम्हें उतर करके ये साबित करना होगा। दुनिया अगर नंगे रहने पर फख्र करती है तो मैं नबी की सुन्नतों पर फख्र करूंगा। सच बात कह रहा हूं या नहीं? दुनिया आज नंगी रहकर फख्र कर रही है, फैशन कह रही है।
अरे उनको चोटी रखने में शर्म नहीं आती, हमें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म है? किसी को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती। आज कई नौजवानों को देखा है, वो पता नहीं मर्द से क्या बन गए, तीसरी मखलूक बन गए, फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती। और तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? बस बात यह है, सच्ची मोहब्बत करो। एक सवाल करता हूं आपसे, अगर दुनिया हुजूर के गुलाम कहे आपको, तो आपको बुरा लगेगा? किसी को बुरा लगेगा? अरे बल्कि हम तो ये कहते हैं, दुनिया हमें पहचाने तो हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पहचाने। सके तैबा सब कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हम तो दुआएं करते हैं कि दुनिया हमें हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पहचान। हमें एतराज नहीं, बुरा नहीं, बल्कि हम तो जिंदगी की सआदत समझते हैं। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता हुजूर की गुलामी पर, और कोई गुलाम रसूल कहकर पुकारे बुरा नहीं लगता, आ जाओ खुल करके गुलामी करो, खुलकर गुलामी करो। आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन बताए हुए खुतूत और रास्तों पर चलते हैं। हम फिर इसी रास्ते से अपना खोया हुआ वकार हासिल कर सकते, अपनी खोई हुई इज्जत हासिल कर सकते। अजब चीज लज्जत आशनाई। गुफ्तगू खत्म करता हूं इस बात पर, थोड़ी सी बात रह गई। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स आया और कहा कि सुना है मोमिन सादिक, सच्चा मोमिन आशिक रसूल जब दुनिया से जाता है, उसकी रूह निकालने का तरीका अलग होता है, और एक बदबख्त गुनहगार या काफिर और मुशरिक की रूह निकालने का दर्द अलग होता है। रूह निकालने का फरिश्ता एक है, दोनों की तकलीफ अलग क्यों है? आपको शॉर्टकट जवाब दिया गया उस आने वाले शख्स को। इमाम ने कहा जा सूरह यूसुफ पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाए। वो बंदा गया, सूरह यूसुफ पढ़ा, कहा इसमें तो मौत का कहीं जिक्र नहीं, कैसे निकाली जाती? कहा फिर पढ़ के आ, फिर पढ़ के आया, कहा इसमें कहीं जिक्र नहीं। कहा क्या पढ़ के आया? उसमें तो यूसुफ और जुलेखा का किस्सा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया है। कहा क्या ये वाकया तूने पढ़ा कि जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ऐसी फरेफ्ता हो गई, मोहब्बत में फिदा हो गई कि एक दिन सारे शहर की औरतों को दावत पर बुलाया और सबके हाथों में लीमू दिया और चाकू दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे हसीनो जमील थे, जो एक बार देखता था टकटकी बांधकर पलकें झपकाना भूल जाता था, उनका हुस्न ऐसा था। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तैयार करके उस वक्त बुलाया जब सारी औरतें महल में बैठी हुई थी, सबके हाथों में लीमू और चाकू। ये कुरान पाक में मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हॉल में बुलाया गया, औरतें जैसे देखने लगी, जुलेखा ने कहा ये लीमू काट दो। औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, चाकू से चारों उंगलियां कट गई, उंगलियां कट गई। औरतों को एहसास ही नहीं हुआ। औरत तो छोटे से जख्म पर चीखती है और छटपटाती है। अरे 4 उंगलियां कट जाए, खामोश बैठने वाली है कोई औरत? लेकिन कैसे खामोश बैठी रही? कुरान भी कहता है कि उन्होंने अपने उंगलियों को काट लिया। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों की उंगलियां कट गई। इमाम ने पूछा क्या तूने ये वाकया पढ़ा कुरान में? कहा ये तो पढ़ा है। कहा नादान, हम यही तो बताना चाहते हैं, औरतों को दर्द क्यों नहीं हुआ? हुस्न यूसुफ देखने में मसरूफ थी, यूसुफ का हुस्न देख रही थी, उंगलियां कट गई, पता नहीं चला। और एक मोमिन सादिक आशिक रसूल जब दुनिया से जाने वाला होता है, उसकी मौत का वक्त आता है, सिराने के पास महबूबे खुदा ताजदार मदीना तशरीफ लाते हैं। आशिक सादिक अपने रसूल के जलवे देखने में मसरूफ होता है, इधर मलकुल मौत रूह निकालते हैं। वो जलवे देखने में ऐसा मौत होता है, कब रूह निकली उसे खबर ही नहीं होती। को कहा है इकबाल ने, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
मुफ्ती इसीलिए सलमान अजहरी साहिब किबला। मैं ये कहता हूं, वो चीज अगर आ गई मौत से भी डर नहीं लगता, रूह निकलने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि जो पास में दौलत है वो लज्जत आशनाई ऐसी लज्जत है जिसको पाने के बाद अच्छे अच्छों को हमने देखा वो फंदों पर भी झूल गए हैं, फांसियों पर भी चले गए हैं। मुरादाबाद के किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता, अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके 7 दिन तक उनके जिस्म पर गर्म स्त्री फेरा था। जब चमड़ी जल जाती थी नमक छिड़का जाता था, उनके जिस्म को जला करके नमक छिड़क करके जख्म दिए गया, लेकिन कभी आपके इस्तिकामत में जरा बराबर भी लग़्ज़िश नहीं आई, वो टस से मस नहीं हुए। क्यों? इन दर्दों को झेलने वाला कौन होता है? चमड़ी जल जाए फिर नमक छिड़का जाए और बर्दाश्त करके कौन खड़ा रहता है? बस वही खड़ा रहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली हो। अजब चीज है लज्जत आशनाई। आखिर में अंग्रेजों ने कहा अब भी तुम्हारे पास वक्त है, हफ्ता भर तकलीफ देने के बाद किफायत अली काफी से बदल लो अपने फतवे, बदल लो अपनी जुबान को, आ जाओ हमारी जमात में, हुकूमत में कोई ओहदा मिल जाएगा, मनसब मिल जाएगा, वजारत मिल जाएगी। किफायत अली काफी ने कहा इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, इतना हल्का दीन नहीं है, लज्जत आशनाई जो मिली है ये बेची नहीं जाती। अंग्रेजों ने कहा फिर तैयार हो जाओ, फांसी का फंदा तुम्हारे लिए तैयार है। आपने मुस्कुरा कर कहा उस दिन का तो इंतजार है, उस दिन का तो इंतजार है। इसीलिए मैं कहता हूं मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, उनके लिए हादसा है जिनके मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत हुई है। किफायत अली काफी फांसी के फंदे के करीब भी चले गए। अच्छे अच्छों को देखा गया है तारीख में, जिसकी आखिरी वक्त फांसी का वक्त करीब आता है उससे पूछा जाता आखिरी कोई ख्वाहिश है? कई लोगों ने क्या क्या पूछा है, मीठा खाने की ख्वाहिश, किसी को बिरयानी खाने की ख्वाहिश, किसी को टमाटर खाने की ख्वाहिश, किसी को माँ बाप देखने की ख्वाहिश, किसी को बीवी से मिलने की ख्वाहिश, कोई विरासत की जायदाद की वसीयत करना चाहता है। किफायत अली काफी से पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? फांसी का फंदा सामने है। किफायत अली काफी कहते हैं जाने से पहले एक बार मुस्तफा करीम की नात पढ़ना चाहता हो, और पढ़ लिया कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, पेशानी पर कोई शिकन नहीं। इसी चीज को मैं फिर कहता हूं और गुफ्तगू खत्म करता हूं तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, आओ मांगते हैं वही लज्जत आशनाई बारगाह इलाही में। अर्ज करते हैं मौला कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।